हमारे चैनल डरावनी कहानियाँ में आपका स्वागत है। यहाँ आपको सुनने को मिलती हैं भूतिया और डरावनी कहानियाँ। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। गोस्ट हंटर्स भाग 2। उन्होंने मुझे बताया कि सिर्फ घड़ियों का काम नहीं होता, यहाँ और भी कई सारे काम होते हैं। यह सुनकर मैंने उनसे पूछा, कैसे काम मिस्टर हेनरी? उन्होंने कहा, मुझे अपनी बात तो पूरी करने दो। तुम्हें याद होगा वो दिन जब एक किताब मुझसे पूछे बिना तुम पढ़ रहे थे तो मैंने तुम्हें कितना डांटा था। मैंने कहा, हाँ मुझे याद है, पर उन बातों का इससे क्या मतलब? मिस्टर हेनरी बोले, मतलब है, क्या तुम्हें जानना नहीं है इतने से काम के लिए तुम्हारी सैलरी इतनी ज़्यादा क्यों है? मैंने कहा, हाँ मिस्टर हेनरी, मुझे जानना है। उन्होंने फिर आगे कहा, क्योंकि इस दुकान में कई सारी चीज़ें रहस्यमय जादुई भी हैं, और अगर और कोई होता तो शायद वह उन चीज़ों को चुराने या उनका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करता। मैंने कहा, जादुई? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे पता है तुम्हें यकीन नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, मिस्टर हेनरी ने कहा। इतना कहकर वह स्टोर रूम के अंदर जाने लगे, पर मैं वहीं बैठा रहा। थोड़ी ना मुझे उनकी डांट सुननी थी, पर उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। वहाँ अंदर एक संदूक और कई सारी चीज़ें, घड़ियाँ, किताबें और सामान थे। वहाँ सामने एक बड़े अलमारी थी। मिस्टर हेनरी ने उसे धकेला तो वहाँ एक नीचे जाने का दरवाज़ा था। आसान शब्दों में बोले तो तहखाने का दरवाज़ा। अगर आपको पता ना हो कि तहखाना क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, इसे ज़मीन के नीचे बनाया जाता है, यानी अंडरग्राउंड। मुझे नीचे ले गए मिस्टर हेनरी, और मैंने जो वहाँ देखा उसे देखकर तो मैं हक्का बक्का रह गया। वहाँ अलग अलग तरह के पिंजरे में कई तरह के साज, भूत, प्रेत, चुड़ैले, यहाँ तक कि ब्रह्म राक्षस भी थे। आप सोच रहे होंगे मुझे कैसे पता इनके नाम? तो उनके पिंजरे में उनके नाम लिखे थे। मैंने मिस्टर हेनरी से पूछा, मिस्टर हेनरी ये सब क्या है? उन्होंने कहा, ये वही काली शक्तियाँ हैं जिन्होंने लोगों को परेशान किया, मारा, उन्हें दुख दिया। मैंने तुम्हें कहा था ना कि यहाँ सिर्फ घड़ियों का काम नहीं होता। जो घड़ियाँ बाहर खरीदते हैं वो साधारण घड़ियों के लिए आए हुए कस्टमर थे, और जो स्टोर रूम में गए वो विशेष प्रेत बाधा, काली शक्तियों की समस्या लेकर आए हुए कस्टमर थे। इसलिए मैं तुम्हें स्टोर रूम के अंदर नहीं जाने देता था। जिनकी समस्या छोटी होती उन्हें बस मैं कुछ छोटी मोटी मशीनें और उनसे छुटकारा पाने के तरीके दे देता, और जो बड़ी समस्याओं को लेकर आते मैं खुद जाकर उन्हें सुलझाता था रात के समय में। फिर हम बाहर आकर टेबल पर बैठकर चाय पीते पीते बात करने लगे। उन्होंने चाय पीते हुए कहा, मैंने दूसरी दुनिया का सफ़र भी किया है। वो सब भूत प्रेत की बातें ठीक थी, पर ये आप मुझे क्यों बता रहे हैं दूसरी दुनिया के सफ़र के बाद, मिस्टर हेनरी? मैंने पूछा। वैसे ये दूसरी दुनिया क्या है? दुनिया तो एक ही है ना, मिस्टर हेनरी ने कहा। नहीं, कई और दुनिया हैं, पर सब के बारे में मुझे नहीं पता। मुझे जो पता है मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब चुपचाप मेरी बातें सुनो, नहीं तो तुम्हारी सैलरी आधी कर दूंगा। यह सुनकर मैं डर गया। मुझे बस एक और दुनिया के बारे में पता है, दूसरी दुनिया, यानी काली शक्तियों की दुनिया। वहाँ हर तरह के भूत, प्रेत, डायन, राक्षस और कई काली शक्तियाँ वास करती हैं। उन्होंने कहा, इससे ज़्यादा तुम्हें मैं अभी नहीं बता सकता। बाकी सारी बातें मैं तुम्हें
समय आने पे बताऊंगा। उन्होंने मुझे कई सारी मशीनें चलाना सिखाया, जैसे नेगेटिव एनर्जी डिटेक्टर, सोल कैचर और कई मशीनें। कुछ दिनों बाद हमारे पास एक केस आया। एक पुरानी हवेली के पास एक इलाके में और हवेली में एक बच्चे को देखा गया है। देखने से वह मनुष्य नहीं लगता, यानी कोई भूत प्रेत या कुछ। वहाँ कई सारी अफवाहें फैली हुई है। हवेली के मालिक से सारी बातें करने के बाद हम वहाँ पर पहुँच गए। आगे जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे और ऐसी ही डरावनी और भूतिया कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दे, जिससे आपको हमारे चैनल के वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। टाटा गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।